अब जो टाइम बचा है, आप केसी सिन्हा पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं एज कंपेयर टू हम पे। केसी सिन्हा आपके पास होगी, आप तुरंत उससे बार बार पढ़ सकते हैं, आपको डाउट भी नहीं होगा गलत लिखाया सही लिखाया है। आप किताब खोजेंगे, उससे पढ़ लेंगे। अगर आपको गलत भी लग रहा होगा तो हो सकता है आपको डाउट नहीं होगा। सबसे बड़ा होता है भरोसा करना। तो आप उस किताबों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं भी, मेरा मानना है कि मैं भी नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ना कोशिश करता हूँ। इसीलिए मेरा ये सिद्धांत है कि मैं आपको ये किताब से ही हिंट दे दूँ, जिससे आप आसानी से एकदम सीखते चले जाएं। आपको पढ़ने में इसको हार्ड भी नहीं होगा, क्योंकि हम समझा रहे हैं, आप पढ़ते चले जाएंगे। तो उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया इस कंटिन्यूटी को समझाने के लिए? दूसरा एग्जाम्पल लिया कि एफ एक्स इजकल टू नॉट जीरो, और जीरो है जब एक्स इजकल टू जीरो है। इसका भी ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ क्या है? इसका भी ग्राफ देखें। पहले तो वही पारना है, एक्सिस इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस, प्लस माइनस, ठीक है। अब पारना है एक्स वाई, वाई यही होता है, एफ एक्स वाई होता है। अब y इजकल टू 2 है, कब? जब x इजकल टू 0 नहीं है। पहले x इजकल टू 0 रखें, एक पॉइंट है x इजकल टू 0, यही है वो x इजकल टू 0, और y भी 0 है, मतलब इस लाइन पे भी 0 यही है, y इस लाइन पे भी 0 है, मतलब ये इसका तो बन गया ये है। लेकिन अगर 0 नहीं है तो क्या वैल्यू है? 2 है। मतलब क्या है? 2 भी पॉजिटिव में, तो मतलब मान लेते हैं 2 पॉजिटिव में ये है। पहले तो 0 पे, ये 0 पे 2 नहीं है, 0 पे ये खाली स्थान आएगा, क्योंकि 0 पे 2 0 है, 0 पे 2 नहीं है। और अगर 0 नहीं है मतलब क्या? 0 नहीं है, इसका दो मतलब होता है, क्या? कि x लेस देन 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, और x ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, पर 0 नहीं है वो। लेस देन 0 तो हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, पर 0 नहीं है। इसका मतलब ये होता है। तो लेस देन 0 करते हैं, लेस देन 0 यही है, इसका भी वैल्यू 2 ही दिया हुआ है। ग्रेटर देन 0 देते हैं, ग्रेटर देन 0 यहाँ ये है, इसका भी वैल्यू 2 ही दिया हुआ है। और जब 2 दिया हुआ है तो अब देखते हैं, अब बताइए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब यू से दिख रहा है, एकदम सिंपल है कि जब हम यहाँ आएंगे, अब ये तो खाली स्थान यहाँ मिल गया, पार तो नहीं कर सकते हैं ऐसे, कैसे घुरा के चले गए हैं घुरा के चले गए हैं, घुरा के जाना नहीं है, मतलब यहाँ खाली स्थान है, मतलब खाली स्थान है। यहाँ आप कुआं है, इसमें गिर जाएंगे, इसको आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, इस टाइप का है। ये नहीं कह रहे कुआं के, ये कुआं पे दीवार है, यहाँ से चले गए ऐसे, यहाँ हाँ सर कंटिन्यूअस है सर, कंटिन्यूअस है सर। अरे नहीं, जब ऐसे जा रहे हैं तो अगर यहाँ आ गया एक खाली स्थान वाली बात, तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब वहां आपका पेन उठ रहा है। वहां जब आपका पेन उठ रहा है, इसका मतलब है कि ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। फिर इसको जांचते हैं लिमिट से, लिमिट से फिर जांच के देख लेते हैं। लिमिट से जांचिए, लिमिट से क्या जांचेंगे? देखिए फिर यहाँ किस पे डाउट है, हमें पूरा रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में किस पे है, किस पे डाउट है हमें? जो एक्स दिया हुआ है इसी पे डाउट है। तो जांचते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट किसका निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस बराबर एफ एक्स, मतलब एफ 0 माइनस क्या होगा भाई? बता दो, बता दो, सोचो सोचो, क्या है? अरे 0 माइनस है, मतलब ये 0 माइनस है, इधर है। जब इधर का वैल्यू है तो क्या आ रहा है, देख रहे हो? इधर सारा कुछ भी ले लो, ये कितना वैल्यू है? 2 है। अरे दिया हुआ तो है एक्स लेस देन 0 इजकल टू 2, मतलब इसका मतलब ये होता है, और इस वैल्यू दी हुई है, मतलब इसका क्या आएगा? 2। राइट हैंड लिमिट क्या है? मतलब क्या? एक्स टेंस टू 0 प्लस, राइट मतलब राइट, 0 से राइट, 0 से राइट क्या आएगा? प्लस, क्योंकि प्लस हम लिए हैं ये वाला।
पूरा ये मानक ही है, ये इसका माना ही गया है, इसमें आपको कोई नहीं गलती कर सकता है। तो x टेंस टू जीरो प्लस की बातें करते हैं। जीरो प्लस मतलब थोड़ा सा ज्यादा, जीरो प्लस जाइए। अब जीरो प्लस जाएंगे, जीरो प्लस जाइए, तो जीरो प्लस जाइए तो क्या हो जाएगा, एफ जीरो प्लस। क्या आ जाएगा भाइयों, जीरो प्लस फिर भी दो है। मतलब क्या, यहाँ लिमिट तो एग्जिस्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, और वो कितना है, टू है। मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब अस्तित्व में है, ये इसे कहते हैं अस्तित्व में है। लिमिट अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। अस्तित्व मतलब एग्जिस्ट करता है। अरे हिंदी और खतरनाक है। अस्तित्व में है मतलब एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट का मतलब ही होता है एक अस्तित्व। बट अब आपको कंटिन्यूटी की बातें करना है भाइयों, तो कंटिन्यूटी है कि नहीं, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एफ जीरो का वैल्यू। अब आप ही बताइए एफ जीरो का वैल्यू क्या है, एफ जीरो का वैल्यू क्या है, जीरो है। अब एफ जीरो का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूटी जांचने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स, एफ जीरो जो इसमें दिया हुआ है, एफ जीरो चाहिए था भाइयों, लेकिन ये है दो बराबर दो, बट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो कहेंगे इसमें कि एट एक्स इक्वल टू, तब क्या कहेंगे कि एट एक्स इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन। क्या कहेंगे भाइयों कि x इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन। अब जब x तो x बराबर जांच के लिए यही तो जांचना है, कंटिन्यूटी ही आपको जांचना है। तो हम दोनों तरफ से देख रहे हैं, आपको हम ग्राफ से ही बता दे रहे हैं और फिर हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। और इसका फिर आप डिफिनेशन भी अब तक समझ गए होंगे कि लेफ्ट कंटिन्यूटी का डिफिनेशन ये है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ इक्वल टू जीरो, एफ इक्वल टू मतलब जो फंक्शन जहां पर जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट का वैल्यू अगर इक्वल आए तब वो कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ये इसका तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इसका तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा स्पीड चलते हैं। अब शुरुआत तो हो गया। भाइयों अभी बोर्ड नहीं लिया हूं मैं, अपने टेबल पे ही पढ़ा रहा हूं, इसलिए ये मिटता नहीं है। कोई बात नहीं है, सही है। अब एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या देखें, एग्जाम्पल 3 है कि एफ एक्स इक्वल टू -1। आप किसी सिन्हा का जरूर किताब खरीद लें, अगर ये लेक्चर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी। इसीलिए मैं आपको एक किताब से ही पढ़ा रहा हूँ सारा चीज़। अगर आप कहीं अभी भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको भी बताने वाला कोई नहीं, आपका टीचर ही नहीं है, तो फिर आप किताब से ही पढ़ें, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा अभी। और आपको जब बहुत ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे, आप मैथमेटिक्स सीख जाएंगे अगर रियल में किताब पढ़ेंगे तो। टीचर कुछ पढ़ाता नहीं है, यही सबसे पढ़ाता है। तो -1 x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0, इससे थोड़ा सा पहले ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ भाइयों, ग्राफ। अब तो ग्राफ आपको इतना आसानी हो गया कि मत पूछिए। आप लग रहा होगा अरे ग्राफ से ही बना दो भाई, ग्राफ से ही बता दो। आप बहुत सोच रहे होंगे कि ग्राफ तो बहुत ही आसान है, रियल में बहुत आसान है। बस थोड़ा फोर्स डालिए दिमाग पे, फोर्स कि अरे यहाँ इधर क्या होगा, इधर क्या होगा। जैसे इसमें फोर्स क्या डालना है भाइयों,
इसको देखना है। x लेस देन जीरो की बातें कर रहा है, मतलब क्या है, ये जीरो है। इससे इधर की बातें कर रहा है, इधर की वैल्यू पूरा वैल्यू में, यहाँ से जीरो सारा नेगेटिव है, सारा लेस देन जीरो, क्योंकि नेगेटिव का वैल्यू इधर आता है माइनस इन्फिनिटी वाला। ये प्लस इन्फिनिटी है एक्स का, ये प्लस इन्फिनिटी है वाई का, ये माइनस इन्फिनिटी है वाई का। तो आपको पता है कि इधर जितना भी वैल्यू है सब नेगेटिव है, और वाई का वैल्यू क्या है, -1, मतलब नीचे आएगा। अब आ गया x ग्रेटर देन जीरो का वैल्यू, और x ग्रेटर देन जीरो बराबर x है, मतलब क्या, जब x ग्रेटर देन जीरो लेते हैं तो ये y, इसी को तो y कहते हैं, y बराबर x है। तो x ग्रेटर देन जीरो, जब y बराबर कोई फंक्शन आ जाए तो आप ऐसे पढ़ लीजिए, y है, ये x है, तो x तो डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है। अब x ग्रेटर देन जीरो कह रहा है, इक्वल भी कह रहा है, इक्वल भी कह रहा है और वो भी कह रहा है ग्रेटर देन, मतलब इक्वल भी रख सकते हैं। तो x इक्वल टू जीरो रखिए, y जीरो आएगा, जीरो रखेंगे जीरो आ जाएगा। x इक्वल टू 1 रखिए, y 1 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 रखिए, y 2 आ जाएगा। मतलब जितना आगे इधर जाएंगे ना उतने ऊपर ही जाएगा। देखो जीरो है तो जीरो, 1 है तो 1, इधर 1 आए तो इधर भी 1, इधर 2 आए तो इधर भी 2, मतलब क्या, ये पॉइंट यहाँ आएगा, ऐसे मिलाया जाता है, फिर ऐसे मिलाया जाता है, मतलब ये ऐसे जाएगा, ऐसे मिलाया जाता है, पूरा ऐसे जाएगा ये। और x इक्वल टू जीरो पे तो जीरो है, ये जीरो भी ले ही लिए हैं। और दूसरा वैल्यू क्या है, x लेस देन जीरो पे ये -1 है, मतलब ये वैल्यू ऐसे है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यही है कुआं, पूरा गोल कुआं है, वहां डिसकंटिन्यूअस है। तो जब हम इधर से आएंगे, इधर से आएंगे तो पूरा स्पीड में हम ऐसे नहीं चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ कुआं है, कुआं से हमें डिसकंटिन्यूटी मिल गया यहाँ से पूरे में, मतलब क्या है, x इक्वल टू जीरो पे हमें डिसकंटिन्यूटी मिल चुका है। तो देखना है, अब देखते हैं लिमिट से। बहुत देखना ग्राफ कितना आसान है, एकदम एकदम इंजॉय करो मैथ को, मैथ एकदम आसान है, थोड़ा सा टाइम दो, पढ़ने की कोशिश करो, इधर उधर घूरने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा मजा आता है इस बार, लगता है क्या चीज पढ़ रहे हैं, ओह छोड़ने का मन नहीं करता है। तो x इक्वल टू -1 है, तो हम देखते हैं उसको जांच के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से। जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बातें करेंगे, मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू, अब जीरो पे देखना है, डॉट वाला पॉइंट कौन सा है, हर बार जीरो यहाँ ले रहा है तो हम भी जीरो ले रहे हैं, क्योंकि वो उसी का मुखी बना रहे हैं, तो आप लोग को बता चुके हैं पहले। तो ये x जीरो है, x जीरो जीरो वाला डाउट है तो लिमिट लेते हैं, क्या, x टेंस टू जीरो माइनस, मतलब क्या जीरो है ये, उससे थोड़ा माइनस, थोड़ा माइनस क्या हो जाएगा, थोड़ा माइनस हमेशा नेगेटिव होगा। अब x लेस देन जीरो है, मतलब क्या, -1 इसका वैल्यू है, मतलब क्या, f जीरो माइनस का वैल्यू क्या होगा, -1। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस की वैल्यू निकालते हैं, f जीरो प्लस, बताएं f जीरो प्लस का वैल्यू क्या होगा, बताइए बताइए, सोचिए सोचिए, थोड़ा सोचिए। तो क्या हो जाएगा, f जीरो प्लस, मतलब क्या, f ये जीरो है, इससे थोड़ा सा x का वैल्यू आगे लेंगे, लेफ्ट राइट लेंगे, और राइट लेंगे, इसका मतलब क्या है, राइट का वैल्यू तो, अरे यार राइट का वैल्यू तो है x ही, राइट का वैल्यू क्या है, y बराबर x, राइट का वैल्यू क्या है, कुछ है, पर यहाँ जीरो रखेंगे, क्या रखेंगे, y बराबर क्या है, x, तो यहाँ पर fx बराबर क्या रखें, x है, तो जब यहाँ जीरो रखेंगे, देखिए जब यहाँ जीरो रख रहे हैं तो यहाँ जो यहाँ है वो यहाँ है, मतलब क्या, जीरो आ जाएगा, मतलब क्या, f जीरो प्लस थोड़ा सा रखें, तो यहाँ रख के देखें जीरो, जीरो ही आएगा, जीरो प्लस आएगा, मतलब 0.000000001 आ जाएगा, जो लगभग
मान लेते हैं, ठीक है, 0+0 नहीं आएगा, 0+ ही आएगा, क्योंकि एफ यहाँ 0+ रखेंगे तो 0+ आएगा। तो जानते हैं कि इसको क्या लिखते हैं, 0.0000001, क्या लगभग 0 नहीं है। और इक्वल लिमिट निकालते हैं। इक्वल लिमिट मतलब f0 का वैल्यू निकाल लीजिए। पता है f0 का वैल्यू दिया हुआ, 0 का वैल्यू x बराबर 0 रखिए तो 0 आ जाएगा, मतलब 0। मतलब क्या समझें कि बाएं से तो डिसकंटिन्यूअस है। बाएं से डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट से डिसकंटिन्यूअस। अस्वतंत्र कहने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू इक्वल लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, -1 है, नॉट इक्वल टू कितना, 0, इक्वल लिमिट 0 है। मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट से डिसकंटिन्यूअस है, पर राइट हैंड लिमिट से क्या है, कंटिन्यूअस है। राइट हैंड लिमिट से क्या है, कंटिन्यूअस है, बराबर इक्वल लिमिट। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट से डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है, राइट हैंड लिमिट से डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है। मतलब क्या, मतलब ये है कि देखिए 0 बराबर 0 है, मतलब ये राइट हैंड लिमिट से क्या है, राइट हैंड लिमिट से कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं से क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, राइट से क्या है, कंटिन्यूअस है। पर ओवरऑल क्या है, ओवरऑल एट x इक्वल टू 0 क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट इक्वल लिमिट बराबर है इसके। तो तीनों बराबर रहेगा तभी होगा कंटिन्यूअस। अगर तीनों में से एक भी डिसकंटिन्यूअस रहा ना तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। यही ये बोल रहा था कि पेन, आप इसको पढ़ेंगे, थोड़ा बुक भी पढ़ेंगे, आपको आसानी होगा। हमने बता दिया कि कैसे पेंसिल उठाना पड़ता है, यहाँ पे लगातार नहीं आ सकते, यहाँ पे पेंसिल उठाना पड़ेगा, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ से ही पता चल रहा है डिसकंटिन्यूअस है। हमने आपको ये कंटिन्यूटी थ्योरम से, ये अब आगे चल के थ्योरम बनने वाला है, जितना भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ सारा थ्योरम बनेगा, आपको हम प्रूफ करते जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम आपको कि ये डिसकंटिन्यूअस है, हम आपको ग्राफ से प्रूफ करके इसमें बता दे रहे हैं। डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पेंसिल उठाना पड़ रहा है। अब लास्ट एग्जांपल है, इसका एग्जाम्पल नहीं है ये, मतलब बस अभी एग्जाम्पल भी करेंगे उसका। 39 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी करके बताएंगे आपको। आपको दिमाग बस लगाना पड़े, बस आपको पढ़ना है, पढ़ते रहें बस। एक बार बैठे 2-3 लेक्चर खत्म कर दें, हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, लिया है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, -x x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, 0 x बराबर 0। ठीक है, मेरी हाथ भी गंदा हो गया, बोर्ड लेना पड़ेगा। तो अब इस पे आते हैं, इसका भी भाइयों ग्राफ बनाते हैं। अरे ग्राफ के तो आप मास्टर हो गए होंगे अब तक। ग्राफ तो आप सोचते होंगे सारे को ग्राफ ही बनाते क्यों ना देते हैं। तो ये ग्राफ है, तो इसका तो मास्टर ही हो गए। आप बनाइए, कोशिश कीजिए। कोशिश क्या करना है, फिर से आइए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। क्या चलना है, आप अगर बना लिए होंगे तो पॉज करके बना लीजिए पहले, फिर मेरे साथ चलिए। x लेस देन 0 की बातें करते हैं। लेस देन 0, 0 पे पेन रखिए, 0 की तरफ बढ़िए, नेगेटिव की तरफ बढ़िए, लेस देन चलिए, इससे लेस देन तो इधर ही है, मतलब यहाँ 4 हैं पूरा, इधर के सारे वैल्यू क्या है, -x है।
अब हम बताएंगे माइनस एक्स क्या होगा। इसको वाई कहते हैं, वाई बराबर एफ एक्स बराबर माइनस एक्स। और अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है मतलब क्या, जीरो से वैल्यू इधर बढ़ी है तो वाई बराबर एक्स है। आपको भी बताए थे कि जितना इधर चलना उधर इतना चलना है, मतलब एक पॉइंट बनेगा, फिर इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे उतना पड़ेगा, फिर इधर जाएंगे फिर इधर, मतलब ये ऐसे ग्राफ आया था वाई बराबर एक्स का। ये रट लीजिए अब कि वाई बराबर एक्स का ग्राफ याद रखिए, सबको याद रखने की कोशिश कीजिए कि वाई बराबर एक्स का ग्राफ ऐसे आता है सीधे एकदम, जितना इधर से उतना उधर से, जितना इधर से उतना ये डिस्टेंस दोनों सेम होता है, ये दोनों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। इसी तरह वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ मतलब क्या है, एक्स लेस देन जीरो है मतलब इधर आप बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं तो वाई का वैल्यू नेगेटिव बढ़ रहा है, इधर आ रहे हैं मतलब ये आएगा, फिर ये बढ़ रहे हैं फिर ये आएगा, मतलब ये इधर बन जाएगा। ये है वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। सॉरी ये तो वाई बराबर एक्स का ही ग्राफ है। एक्चुअली हुआ क्या, थोड़ा कंफ्यूज कर गया। अगर हम y बराबर माइनस एक्स की बातें करते हैं, अब क्या है x का वैल्यू माइनस वन रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, y का वैल्यू वन आ जाएगा ना। ये बात इसमें चल रहा है, मतलब क्या कि जो आएगा एक नेगेटिव पहले से दे दिया है, एक नेगेटिव पहले से दे दिया और हम इधर जा रहे हैं x की नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब यहाँ हम x माइनस में रख रहे हैं और माइनस में x रख रहे हैं, मतलब देखिए पुट लेट x बराबर माइनस वन तो क्या आ जाएगा y वन, मतलब यहाँ x बराबर जब माइनस वन रख रहे हैं तो y वन आ रहा है, मतलब क्या ये और ये साथ चल रहा है, मतलब क्या ऐसे से साथ चलेगा। ये है क्या y बराबर माइनस एक्स, ये क्या है y बराबर एक्स, ये सब हटा देते हैं और x बराबर जीरो पे जीरो है। अब बताइए भाइयों कुआं मिला क्या, कुआं नहीं मिला, कहीं कुआं नहीं है, ये x बराबर जीरो पे जीरो ही है, ऐसे आए हैं कुआं में गिरे ही नहीं क्योंकि कुआं ही नहीं है, ऐसे चले गए, मतलब क्या है ये जो पॉइंट ये डाउट वाली पॉइंट होता है, इस सब में तो कंटिन्यूअस है ही, इस सारे में कंटिन्यूअस है, डाउट वाला पॉइंट ये है, मतलब क्या कुआं मिला ही नहीं, यहाँ पे खाली स्थान मिला ही नहीं क्योंकि x बराबर जीरो पे जीरो ही है, मतलब क्या है ये कंटिन्यूअस है, ये ग्राफ जो है x बराबर जीरो पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि ओवरऑल पूरा रेंज में ये कंटिन्यूअस है, जितना दिया हुआ पूरा एकदम जो उसका डोमेन है वो सारे में कंटिन्यूअस है, x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे में कंटिन्यूअस है, डाउट पॉइंट का तो केवल जीरो था, बाकी सब में तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ क्या करें। अच्छा अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट हो इस सब में तो तुरंत ऐसे कर लें y x, अब आपको ये बनाना है y बराबर माइनस एक्स लेस देन जीरो वाला, तो y इक्वल टू माइनस एक्स लिखें, x लिखें तो y का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कुछ रखें वन, माइनस लेना है तो माइनस वन रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा वन, x का वैल्यू माइनस टू रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस टू, इस तरह से रखें प्लस टू क्योंकि माइनस ऑलरेडी रखा हुआ है। तो जहां भी डाउट हो ना वहां आप एक y लिखें एक खाका में और एक खाका में x लिखें, आगे बढ़ जाएं, सब सही हो जाएगा। तो y इक्वल टू वन है, तो अब इसको आगे बढ़ते हैं, क्या अब ग्राफ से क्या प्रूफ किए, तो कंटिन्यूअस है। अब हम चलते हैं क्या इसका जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से प्रूफ करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आए, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस बराबर, या ऐसे लिखते हैं f जीरो माइनस इक्वल टू क्या, जीरो माइनस मतलब क्या नेगेटिव, मतलब क्या माइनस एक्स, मतलब x की जगह पर क्या रखेंगे माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस, तो क्या हो जाएगा ये लगभग जीरो ही होगा। अरे मान लेते हैं ये कि x लेस देन जीरो माइनस रखेंगे, जीरो माइनस पहले से माइनस है तो ये माइनस गुने माइनस 0.00001 क्या हो जाएगा 0.0000001, मतलब लगभग जीरो कह सकते हैं ना, लगभग जीरो, ये लगभग जीरो होता है। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट क्या होगा कि f लिमिट
x टेंस टू जीरो प्लस f0 प्लस f0 प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा, x है मतलब क्या, जीरो प्लस मतलब लगभग जीरो। राइट, इक्वल लिमिट की बातें करते हैं, इक्वल लिमिट निकाले मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू लिमिट क्या, x बराबर मतलब जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स बराबर क्या है, जीरो है, देखो दिया हुआ है। मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर इक्वल लिमिट, तीनों बराबर है, इसीलिए तीनों बराबर है, इसीलिए एट एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है। अब इससे हम कुछ डिफिनेशन निकालेंगे। डिफिनेशन क्या निकालेंगे, आपको हम कितना पढ़ा चुके हैं, एक रिवीजन ही मान के चलिए। अगला जो एक रिवीजन टाइप का है, हम 5-6 पॉइंट है इसमें लिखा हुआ, वो आपको हम सारा समझा देते हैं। पांच छह परिभाषा है, तो परिभाषा आप देखते हैं। कंटिन्यूअस का तो अब परिभाषा देखेंगे, अभी तक तो हम समझे थे क्या कि अब आपको हम बता चुके हैं, जितना ही परिभाषा में सारे बता चुके हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं एक बार बोल देता हूँ क्या कि लिमिट क्या था, लिमिट क्या था, लिमिट का एग्जिस्टेंस क्या है। लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर कुछ लिमिट, कुछ सीमा में हो, कुछ एल वैल्यू हो, तब कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यही तो बोल रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, वो ए माइनस जीरो लिखा है मतलब ए से कम है, ये बताना चाह रहा है। और ये ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए माइनस जीरो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स बराबर एल, तब ये लिमिट एग्जिस्ट है। और कंटिन्यूटी का परिभाषा क्या है, कंटिन्यूटी का परिभाषा क्या है कि कंटिन्यूटी क्या होगा, सतत क्या होगा, कंटिन्यूटी मतलब सतत, संतत, संतता, ये होता है सीमा, दूसरा होता है विभा, सीमा, संतता। संतता क्या है, संतता है जब हम आपको बताए थे, संतता क्या था कि आप इतना एग्जांपल लिए, क्या था कंटिन्यूटी का डिफिनेशन क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर इक्वल लिमिट हो, बराबर इक्वल लिमिट हो, तो हम कहते हैं कि उसका कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगा, तब वो कंटिन्यूटी रहेगा। मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस लिमिट इक्वल टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर जीरो ले रहे हैं तो मतलब कौन सा पॉइंट लेते हैं, अगर यहाँ ए लिखेंगे तो ए लिखेंगे, अगर मान लेते हैं जीरो पॉइंट नहीं है, कोई ए पॉइंट है, तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस लिखेंगे बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर एफ है। अगर ये हुआ तो कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करता है। ये इसका डिफिनेशन है जो हम ऑलरेडी 4 एग्जाम्पल में पूरा पढ़ चुके हैं, आपको प्रूफ कर दिए हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका एग्जाम्पल पहले ग्राफ से हमको प्रूफ किए कि ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगा तभी कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, ये तभी क्यों होता है, जब हम आपको ये बताए थे कि x बराबर जीरो पे क्या एग्जिस्ट कर रहा था, इससे पहले ग्राफ में जीरो की ओर आ रहा था। देखो ये क्या आ रहा है, जीरो की ओर आ रहा है, और ये भी जीरो पे है। इतना ग्राफ में आप देखें कि कुआं जो मिलता है एक जगह, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे जो कुआं मिल रहा था, मान लेते हैं ये कुआं रहता, यहाँ पे कुआं जो मिलता, तो अब एक डिसकंटिन्यूअस होता। मतलब क्या है, एक्स लेस देन जीरो जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है,
और x ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, x ग्रेटर देन जीरो पर भी जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है। अगर x इक्वल टू जीरो नहीं होता तो यहाँ कुआं मिल जाता, कुआं मिलता तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन जब इक्वल होगा ना तभी तो कुआं नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसीलिए कुआं नहीं मिलने के लिए ही तीनों की कंडीशन एग्जिस्ट करता है। तीनों कंडीशन आएगा तब भी ये कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस होगा। और हम आपको बाएं हाथ कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट से भी बातें किए थे। क्या बातें किए थे लेफ्ट एंड राइट से, कि अगर सारा हम लोग बात कर चुके हैं कि लेफ्ट से क्या कंटिन्यूअस है, राइट से क्या कंटिन्यूअस है। ये तो बस डिफिनेशन है, बस लास्ट में अब कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से कंटिन्यूअस, बाएं से कंटिन्यूटी, अब बाएं से कंटिन्यूटी क्या होगा, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। अगर ये रहेगा तो बाएं से कंटिन्यूटी है। दाएं से कंटिन्यूटी क्या होगा, बट नॉट इक्वल टू एफ एक्स, वो नहीं होगा तब, ये मतलब होगा तो बाएं से कंटिन्यूटी है। दाएं से कंटिन्यूटी क्या होगा, दाएं से कंटिन्यूटी होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए, मतलब राइट हैंड लिमिट वाला आएगा दाएं से कंटिन्यूटी। किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी क्या होता है, किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी जैसे मान लो कि ए और कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसका डोमेन ए बी से है, कोई फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, ए से बी के बीच में ही है। तो हम एक पर जांचेंगे, बी पर जांचेंगे, क्योंकि ए और बी ही डाउट पॉइंट होता, डाउट पॉइंट है, इसका भी ए प्लस निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसमें तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे कोई डोमेन है, कोई फंक्शन है, मान लेते हैं ऐसे कोई फंक्शन है, इसका डोमेन ए और बी है, ये इंटरवल होता है ए और बी, मतलब ये फंक्शन जो है डिफाइंड है इसी बीच में, ए और बी के बीच में। तो अगर हम इसमें कंटिन्यूटी मापेंगे, कंटिन्यूटी हमको मतलब जांचना है, तो कैसे जांचेंगे इसका, क्या हम इसके लेफ्ट में चलेंगे तो कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, कुछ नहीं मिलेगा लेफ्ट में, क्योंकि यहाँ से तो डिफाइंड ही है, यहाँ से शुरू ही हुआ है, तो हमको लेफ्ट का जरूरत ही नहीं है, केवल इसका राइट नापेंगे, मतलब लिमिट x टेंस टू a प्लस बराबर एफ जीरो, एफ है आना चाहिए। अब b की बातें करते हैं, तो b के बाद राइट इधर कुछ है क्या, नहीं है, यहीं तक डिफाइंड है, मतलब इससे पहले तक है, मतलब क्या, लिमिट x